महेंद्रगढ़ जिले के गांव पाली में मौजूद हैं। पिछले 3-4 दिनों से लगातार मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों के द्वारा दिखा रहे हैं आपको जिस तरह से ठेके का विरोध किया जा रहा है। गांव में जो ठेका है वो खोला गया है। अभी महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं इस सारे मामले के बारे में क्या कहना है और विशेष करके ठेके से प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या समस्या आ रही है। तो जो गाँव की मातृशक्ति हमारी माता है हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? संतरा जी, क्या मामला है, क्यों आप लोग ठेके का विरोध कर रहे हैं, असल समस्या क्या है? इधर से उधर तो हमारा घर से जी और आगे हमारा प्लाट से जी या हमारी गली ने छोड़ के बंधा से लेके आरती की तक जा सकते हो। जी ठीक है। अच्छा, ठेके के यहाँ होने से क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? बहुत समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या। माता जी, क्या क्या समस्या हो रही है? पड़ जाते हैं यहाँ पर, बाण बेटी सबकी जाती है यहाँ पर। जी गाली गलौज करते हैं। जी तो मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अश्लीलता का भी सामना करना पड़ रहा है। गांव का माहौल है वो भी खराब हो रहा है, बहुत खराब है। चलिए, और छोटे बच्चे मेरे यहाँ 2 लड़का हैं, बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। 100 रुपया भी घर में नहीं लाएंगे। जी अब ध्यान बालक भूखा रही सी, छोटा 2 बच्चा है उनका। चलिए, हाँ जी, क्या कहना है आपका? क्या नाम? लक्ष्मी जी, क्या कहेंगे इस सारे मामले को लेकर? क्योंकि मोहल्लों से हमारे तो कोई पीवन नहीं, फिर हम इन पीढ़ी परेशान से हम मारो का हो सही हो इस ठेकान पर ऐसी ले जाओ। हाँ, हमारे तो कोई शराब पीते नहीं, फिर पीने वाला से हम बहुत दुखी से, पड़ोसी से दुखी, हम पड़ोसी से तो पड़ोसी दुखी से। हाँ जी माता जी, क्या कुछ कहना है? सारे चलने की भी हालत नहीं है यार। धीरे धीरे आके ना यहाँ पे दारू पीता है और घर जाके रंडी पंडी खाना नहीं खाता, नहीं खाने देता। बहुत गंदा माहौल कराता है। हाँ जी, ठीक है जी। और छोटे बच्चे तो लगा के माहौल गंदा है। किसी ने भाई रकम लगा रखी जी, है ना जी, ये रकम लगा रखी है तो हम खुद चाल के और नु कहांगा भाई आज घटे किलो जी हैं। और इन्हें बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। जी यही नहीं रहने देंगे बिल्कुल। हमारा मोहल्ला बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। मार से अलाउड से कहीं भी टेक सको। हम सब दुखी जी। हाँ, मारी बाण बेटी जा हम खुद उरा से जा। हमारा कोई प्रोग्राम हो मैं आधी रात ने भी आवा, हम दिन में भी आवा। हमेशा के लिए चुप रह मर तो मेरे को शांति रखे, है ना। आए हालत में मेरे आदमी को, आए हालत में मेरे बेटो को जी शराब में, ठीक है। उनकी वह नो कह रही ना आग पी के आऊंगा तारी और सब जहर खा के आओ, पूरा से ठा दे, पूरा से ठा दे। हाँ ठीक। हाँ। तो चलिए, भी गांव की महिलाओं ने यहाँ पर विरोध जो है वो लगातार किया और इसी के साथ साथ स्पष्ट कर दिया कि हर हाल में इस मोहल्ले जो ठेका है उसको यहाँ से रिप्लेस करवाया जाएगा। गांव के जो लोग हैं, गांव के जो प्रतिनिधि है, गांव के जो सरपंच है, उनसे हम बातचीत कर लेंगे। 100 बात की एक बात यह है कि नशा 100 बुराइयों की जड़ है। आपको दिखा भी पा रहे हैं तस्वीरों में जिस तरह से लगातार यहाँ पर जो खबर इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज कवर करने के लिए पहुंचा है। 3-4 दिन से मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि प्रशासन भी मामले पर नजर बनाए हुए है। वहीं बातचीत करेंगे एक बार जो इस गांव के सरपंच है उनसे, इसी के साथ साथ खास करके माता जी जो है उनसे हमने बातचीत की है और उनका कहना है कि जो नस्लें हैं वो बर्बाद हो रही हैं, युवा है वो बर्बाद हो रहे हैं, नशे की गर्त में लगातार जा रहे हैं, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसी के साथ साथ गाँव में अश्लीलता की जो भावना है वो भी कहीं ना कहीं भड़कती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि लगातार जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि शराब पीने के बाद होश हवास तो रहता नहीं है और ऐसी अर्धनग्न अवस्था में, नग्न अवस्था में यहाँ पर जो युवा हैं जो शराब के नशे के आदी हैं वो लगातार यहाँ पर गिरे हुए दिखाई देते हैं, जिससे कि आने जाने में काफी संकोच होता है, काफी समस्याएं होती हैं। इसी के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी सारे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और जो गाँव के सरपंच है, गाँव के जो युवा हैं, गाँव के जो बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे इस सारे मामले के बारे में क्या कुछ कहना है। ये पक्ष आपको जरूर दिखाए। कोशिश लास्ट 10 दिन मैंने खुद बोला मेरा कहा तो 10 दिन कोई बात नहीं। अगर ये नहीं ठावा, सुन ले मेरी बात, सुनो, अगर ये नहीं ठावा है गद्दा भी अपना ही है, मैं भी थारे हूँ, थम भी मारा ही हूँ और अपना ये दूर थोड़ी फिर बैठ जाएगा। मना कौन कर रहे हो? आपकी बात मानी गई है, 1% भी आपकी बात में कोताही किंतु परंतु नहीं बरती जाएगी। सारी बातें सही होंगी, लेकिन एक शर्त इनकी भी है, इस एरिया में अगर कोई अवैध बेच तो पाएगा ना, उसने पकड़वाना भी आपको काम।
या पक्की गाड़ी आगे दारू नहीं बिकने दिया पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं तो पहले पिटांगा हमें, ये कोई खेलना नहीं है, उसकी जिम्मेवारी भी आपकी। हाँ बिल्कुल अगर घर घर में बोतल चली गई तो फिर इससे तुम्हें नुकसान है। कोई भी ठीक है, माहौल में बदलो। और आप जब तक कोशिश नहीं करोगे ना अपना काम में परिवार में सुधारने की, इतना सुधार नहीं आओगे। और भाई हो चीज बेटो अच्छी जानी हो, मेर नहीं लेनी कहीं की भी। सब ने एक हथ है, पकड़ पकड़ करना है। हम ये मुहिम चला दो गनु रे, दारू के तो पानी पूछ के पियो घर में। होनी नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। इस समझौता के साथ में आपने एडजस्ट नहीं करना है जी। आपको भाई हो ची, ताऊ हो ची, चाचो हो ची, खुद ठीक से यह बात को ध्यान करियो। कोई रिश्तेदार कहीं को आज है ना, और मजबूरी है पीनो, आप समझो पॉसिबल है तो ठेक को उठे उड़ा बोतल ले और बैठ के सुनो बड़े लाट साबण के ठक्कर बाबू आज अगर वो बाण बेटी ठक्कर बाबू कोई भी हो चाहिए, सब बराबर है, कोई परंतु नहीं है। ठीक सब फोन मेरे कनक मैं संभालूंगा, ठीक है, उसका जिम्मेवार मैं हूँ, मैं डमालूंगा वो कितना खाने का है। सारी इतनी मदद में कहीं में पीछे ही तो घटे हो तो बताओ। काफी समय से मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार ग्रामीण ठेके के सामने बैठ गए थे और एक तरह से बातचीत कर ली जाए तो गांव का एक रास्ता था, उसको भी पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर ब्लॉक करके रखा गया था। अभी क्या कुछ निष्कर्ष निकला है, क्योंकि इनपुट के अकॉर्डिंग कुछ समय पहले एक्साइज के अधिकारियों के साथ ठेकेदार और गाँव के सरपंच है, उन्होंने किसी अलग साइड का मुआयना किया है। चलो बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या जो धरना इनके द्वारा दिया जा रहा है खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो क्या कुछ इनकी मांगे हैं, किन पर सहमत हुए हैं। सबसे पहले इस गाँव के जो सरपंच है देशराज फौजी, उनसे मिलते हैं, बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कहना सारे मामले के बारे में। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो एक बार इस मामले के बारे में बता दीजिए ताकि दर्शकों को पता चल सके कि असल में 4 दिन से 5 दिन से जो गांव की मातृशक्ति आखिर क्यों ठेके के सामने बैठी हुई है। देखिए मामला बहुत पुराना है। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूं जो आपने हमें कवरेज किया और हमारी बात आगे तक पहुंचाई। जी क्या कुछ बता रहे थे आप इस मामले के बारे में। ये मामला काफी दिन से सुर्खियों में है जी। और ये जो हरिजन बस्ती के बीच में जो ठेका है जी, इस ठेके का प्रस्ताव दिया हुआ था दिसंबर का, और ठेके की यहाँ से उठाने की मांग थी जी। 4-5 रिमाइंडर हम दे चुके इसके बारे में और हम पिछली वीडियो के माध्यम से अवगत करवा चुके हैं जी। मैंने बीडीपीओ के माध्यम से भी, एसडीएम के माध्यम से भी, डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से भी, और एक्साइज कमिश्नर पंचकुला गया था मैं, वहाँ भी इस मामले में बात करके आया जी। यहाँ हरिजन बस्ती के बीच में ठेका है और यहाँ पर बहन बेटियों आती जाती हैं और गांव पूरा इस ठेके से परेशान है जी। पी के यहाँ लौट जाते हैं, यहाँ तक कि कपड़े नहीं होते उनके तन पे और आपस में बहन बेटी की गाली देते हैं, तो बहन बेटियाँ जो निकलती हैं इससे काफ़ी माहौल ख़राब था। और इसके बारे में तकरीबन हमारा मामला 90% सिरे चढ़ चुका है। हमने दूसरी जगह देख ली है, वहाँ पर इस ठेके को शिफ्ट किया जाएगा। एक्साइज अधिकारियों की टीम भी आपके साथ मौजूद थी, ठेकेदार भी मौजूद थे, कहाँ पर जगह को सेलेक्ट किया गया है। इस ठेके का लावन वाले रास्ते में बावरियों के पास में जो बस्ती है, जो रास्ता जाता है जी, वहाँ पे बस्ती से करीब 500-600 मीटर दूर जी, वहाँ पर इस ठेके के लिए बताया गया है। ये इसलिए किया गया है कि इन्होंने अपना सर्वेंट चार्ज भर रखा है। देखो इन्होंने भी अपना धंधा था जी। हमने इनको बताया था भाई यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकता, बड़ी समस्या है। यहाँ हमने हरिजन बस्ती के बाहर ठेका रखा था तो वहाँ भी समस्या थी, लेडीजें घास वगैरह लाती हैं, खेत में जाती हैं और वहाँ मुरथाड़ी भी हैं, उस साइड में मुरथाड़ी, लेकिन मुरथाड़ी का रास्ता दूसरा है, तो इसलिए उसको लावन वाले रास्ते के ऊपर रखा गया है और वो एकांत में अलग थलग है। कितना क्या समय लगेगा ठेके वहाँ शिफ्ट होने में और क्या कुछ आश्वासन है। अब इसको उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया है जी। मैंने ग्रामीणों से कह के 7 दिन की जगह 10 दिन का टाइम मांगा है। 10 दिन के अंदर अंदर ये ठेका यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ जो समस्या थी उस समस्या का निपटारा हो जाएगा। चलिए अभी आप बातचीत कर रहे थे, ठेकेदार की तरफ से भी कुछ शर्त रखी गई है क्या। हाँ, ठेकेदार ने ये बताया कि अगर यहाँ देखिए हर ठेकेदार कोई भी हो, अवैध अगर दारू बिकती है तो उसके जिम्मेवार हम भी हैं। अवैध दारू नहीं बिकनी चाहिए और हम ये पूरे ग्रामवासी इस चीज का आश्वस्त करते हैं, हम आश्वासन देते हैं कि यहाँ अवैध दारू नहीं बिकने देंगे। देखिए सार्वभौमिक सत्य है कि नशा 100 बीमारियों की जड़ है, वहीं बातचीत कर ले तो ये जो मुद्दा है ये भी असल नशे की वजह से ही है।
क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि गांव के सम्मानित सरपंच हैं आप, युवाओं से किस तरह से अपील करेंगे नशे से दूर रहने के लिए, या क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे ऑलरेडी काम मैं कर रहा हूँ और इस पे नशा मुक्ति अभियान मैंने अपना अभियान चला रखा है। आपने शायद वीडियो के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से पहले भी देखा होगा। यहाँ सुल्फा भी बहुत लोग पीते थे। मैं रात को 2 बजे, रात को 1:30 बजे, रात के 1 बजे में रेड मारी है यहाँ पे, तो लोग बैठे रहते थे। उन झुंडों को मैंने पकड़ा है और उनको बार बार समझाया है। एक एक मौका मैंने उनको समझाने का दिया है। उसके बाद मैंने उनको बता दिया मैं उनको तुरंत प्रभाव से उठवाऊंगा, चाहे भले ही वो कोई भी हो। तो नशे के खिलाफ तो हम ऑलरेडी पहले से ही हैं। अब रही बात इनकी ठेके की, तो इनका वो अगर सर्वेंट धंधे वाली बात आती है, इसलिए उसको दूर किया गया है। फिर भी हम गांव से गुहार करते हैं, गांव से प्रार्थना करते हैं कि ये नशा इतनी अच्छी चीज नहीं है। अब एक साथी आपने देखा होगा, जी, पता नहीं वो दारू पी के ऐसे कर रहा था क्या बिना पिए ऐसे हो रहा है। इस तरह की समस्या बहुत हो रही है। और यहाँ जो कोई भी बहन बेटी है, पति, कोई भी पत्नी अपने पति के बारे में सोचती थोड़ी नहीं, ये पी के आए हमारे साथ झगड़ा करे। कोई भी बहन ये थोड़ी चाहती है कि भाई आए झगड़ा करे घर में। इससे तो हर आदमी परेशान है। लेकिन अब सरकार ने चला रखा है, तो इसलिए उसके बारे में थोड़ा सा सोच विचार करके और हम गाँव को आश्वासन देते हैं कि दारू या कोई भी नशा, सुल्फा वगैरह, उससे दूर रहें। और इसमें पूरे ग्रामीण सभी लोग सहयोग करें, कोऑपरेट करें, अपने भाई बहन, पति पिता सभी को समझा के रखें और इससे दूर रहें। तो शराब ठेके का लाइसेंस मिला हुआ है, वो ठेकेदार भी हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। ठेकेदार साहब नमस्कार। देखिए, जिस तरह से लगातार आपने लाइसेंस लिया है, यहाँ पर ठेका लगाया था, ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे थे। अभी किस तरह से क्या कुछ समाधान निकाला गया है और क्या कुछ पंचायत की ओर से आपको आश्वस्त किया गया है, आश्वासन दिया गया है? ग्रामीणों की समस्या में हमारी समस्या, हम भी ग्रामीण गांव के ही हैं जी। सबका विरोध था, इसलिए हमने सरपंच साहब से कह के दुकान को शिफ्ट पहले भी कर रहे थे हम तो जी। वहाँ भी ऑब्जेक्शन हो गया था जी। अभी दोबारा से जगह बताई गई है जी। वहाँ 2-4 दिन लगेंगे। जैसे ही अभी 1-2 दिन की छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों के बाद में हम हमारा नक्शा और जगह है उसका डॉक्यूमेंट कार्रवाई है वही एक्साइज विभाग की, उनके पास ले जाएंगे, दुकान पास हो जाएगी, दुकान को उठा के शिफ्ट कर देंगे, कोई ऑब्जेक्शन। मिली जानकारी के अनुसार आपको तरफ से भी पंचायत के समक्ष एक शर्त रखी गई है, क्या कुछ कहा गया है? शर्त यही है कि इन्होंने जवाबदारी ली है कि भाई इस मोहल्ले में कोई भी अवैध शराब नहीं बेचेगा जी। इसी के कहने पे इन्होंने आश्वस्त किया हमारे को कि भाई हम हमारे मोहल्ले में कोई भी अवैध शराब बिकने नहीं देंगे, और बिकेगी तो हम आप लोगों को बताएंगे। इससे पहले अवैध शराब मोहल्ले के अंदर बिकती थी? नहीं बिकती थी, नहीं बिकती थी। एक्साइज विभाग के निरीक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से क्या समाधान इस समस्या का निकाला गया है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से काफी ज्वलंत मुद्दा ये बना हुआ था। सर नमस्कार, क्या नाम है सर? जी मोतीराम जी, ये जो मामला था आपके संज्ञान में आया, इस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या कुछ समाधान निकाला गया है? इनका समझौता करा दिया सरपंच का, दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। ठीक है जी।